प्रिय छात्र, आज हम एक दोहा पढ़ेंगे तुलसीदास जी का। तो कवि परिचय में भक्त कवि तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था और देहांत सन 1633 में है। तुलसीदास राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए। रामानंद उनके गुरु थे। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। उस समय मुगलों का शासन था। देश की सामाजिक और आर्थिक धार्मिक परिस्थितियों अस्त व्यस्त थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है रामचरितमानस। जन साधारण उसे बड़े चाव से आनंद आग्रह से पढ़ते हैं। दुखी, निराश तथा भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलती है। उसका और भी कुछ विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि अनेक ग्रंथ तुलसीदास जी ने लिखा है। वे अवधी और ब्रज भाषा दोनों में लिखते हैं। तो उसका जो दोहा है, ये दोहा को हम पढ़ेंगे और ध्यान से किताब को देखिए। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चाओ, वशीकरण यह मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। तो एक बार फिर से देखिए। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहो, वशीकरण यह मंत्र है, परिहरु वचन कठोर, परिहरु वचन कठोर, परिहरु वचन कठोर। ये अर्थ को हम देखेंगे। तो उपजत पैदा सृष्टि, चहुं ओर चारों ओर, वशीकरण वश में रखना, परिहरु त्याग करना, वचन वाणी कथा, तो कठोर कठिन। तो इसका अर्थ ये है। ये पद्य का जो दोहा हम अभी पढ़ चुके हैं उसका भावार्थ क्या है हम पढ़ेंगे। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुं ओर। तुलसीदास यहाँ पर कहते हैं, वो तो ज्ञानी पंडित थे ना, तो इसलिए तुलसीदास मीठे वचन का महत्व प्रतिपादन यहाँ करते हैं। तो कहते हैं यदि हम मीठे वचन बोलते हैं, मधुर भाषण करते हैं, मधुर वचन कहते हैं, तो इसी के फलस्वरूप हमारे चारों ओर चारों तरफ जो लोग हमारी बात को सुनते हैं उसके मन में, उसके हृदय में पुलकित आनंदित हो जाते हैं और सुख उत्पन्न सुख पैदा होती है। तो इसलिए मधुर वचन का क्या लाभ है हम उससे मालूम हो गया है। तो ये मधुर वचन कहना, मधुर वचन कहने से, मीठा वचन बोलने से, मधुर संगीत गान करने से हमारी ओर दूसरे लोग आकृष्ट हो जाते हैं। हमको, हमारी बात को वह चाव से सुनते हैं। तो इसलिए कहते हैं ये जैसे मंत्र सदृश काम करता है। मंत्र करने से जैसे सपेरा सांप को रखता है, तो इसी प्रकार मधुर भाषण करने से, मीठे वचन बोलने से जो सुनने वाले लोग हमारे वश में रह जाते हैं, हमारी ओर आकृष्ट होते हैं। तो इसे ये एक अच्छा मंत्र जैसा है, साबित होता है। तो इसलिए हम क्या करना है, बुरी वचन को, कठोर वचन को, जो तिक्त वचन है, जो बात हम कहने से दूसरे लोगों को गुस्सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, सुनने के लिए वह चाहते नहीं, इसी प्रकार कठोर वचन को सर्वदा हम त्याग करके अच्छी वचन, मीठी वचन बोलना हमको चाहिए और हम दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट करके रख सकेंगे। तो ठीक है। तुलसीदास के दूसरे दोहे को हम पढ़ेंगे। किताब देखिए।
गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान, सब धन धूरि समान। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। तो ये दोहे में तुलसीदास ने क्या कहा है हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेना तो उसका अर्थ सब क्या है। संतोष का अर्थ परितृप्ति है। ये ब्रजभाषा अवधि में लिखा है, उसको हम खड़ी बोली में इसी प्रकार लिख सकते हैं और लिखेंगे। तो संतोष परितृप्ति, गोधन गाय धन, गज का अर्थ हाथी करी, वाजी का अर्थ घोड़ा अश्व, खान का अर्थ खदान भंडार, आवे का अर्थ आता है, धूरी का अर्थ रेत धूल। तो ठीक है, ये दोहे में तुलसीदास ने क्या लिखा है उसका भाव हम कहेंगे। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो ठीक है, तो कभी ये तुलसीदास जी ने कहा है गोधन, हम साधारणतः जिसके पास ज़्यादा गाय भैंस है उसको गोधन कहते हैं। गजधन जिसके पास हाथी है, वाजीधन जिसके पास बहुत घोड़ा है, और रतन हीरा लीला मोती माणिक्य पोखराज, ये सब मूल्यवान जो है उसको रतन धन के अंतर्गत रखा गया है। और ये धन जिसके पास है उसको हम धनी कहते हैं, और ये सबसे बड़ा आदमी हम साधारणतया मानते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये तुलसीदास 5 धन के बारे में चर्चा किए हैं। 1 गोधन, 2 गजधन, 3 वाजीधन, 4 रतन धन, और 5वां नंबर में संतोष एक धन है जिसको हम नहीं देख पाते हैं, ये एक धन है। तो इसी प्रकार 5 धन के बारे में तुलसी जी ने यहाँ चर्चा किए हैं। तो तुलसीदास जी का कहना है गोधन गजधन वाजीधन और रतन धन, ये 4 धन यदि किसी के पास है तो हम उसको धनी मानते हैं, बड़ा लोग मानते हैं, अमीर मानते हैं। लेकिन यदि तुलसीदास का कहना है ये 4 धन यदि किसी के पास है, यदि उसके पास और एक धन बाकी है, तो 5वां नंबर धन यदि उसके पास नहीं है, 5वां नंबर धन क्या है, संतोष धन। संतोष धन यदि उसके मन में नहीं है, ये 4 धन बेकार है। ये 4 धन का अर्थ कुछ नहीं रहता है, क्योंकि जिसके मन में परितृप्ति का धन नहीं है, परितृप्ति जिसके मन में नहीं है, ये 4 धन रहने पर भी ये धन उसके सामने धूरी के बराबर होती है। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी का कहना है सभी धनों के साथ यदि संतोष धन है तो ये धन का कुछ मूल्य रहता है। यदि संतोष धन नहीं है, संतोष धन न आने से ये धन क्या हो जाता है, ये धन धूरी के बराबर है। छात्रों, अब हम तुलसीदास के 3 दोहे को पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए। रोशन रसना खोलिए बर खोलियो तलवारी, सुनत मधुर परिणाम ही बोलियो वचन विचारी, बोलियो वचन विचारी। रोशन रसना खोलिए
बर खोलियो तलवारी, सुनत मधुर परिणाम हित, बोलियो वचन विचारी, बोलियो वचन विचारी। देख लीजिए यहाँ जो दोहा हम पढ़ चुके हैं, तो देख लीजिए उसका ये ब्रजभाषा और ब्रजभाषा में अवधि में लिखा है, उसका अर्थ हम खड़ी बोली में लिखा है। तो देख लीजिए, रोष का अर्थ गुस्सा, क्रोध रसना, जिह्वा जीभ, खोकर खोलिए खोलना, खोलिए खोलना ओपन, परिणाम फल, परिणाम लिखा है यहाँ खड़ी बोली में परिणाम है। हित का अर्थ मंगल कल्याण, वरु बल्कि वरन चाहे, इसका अर्थ इसी प्रकार है। और तुलसी जी की ये जो दोहे हमने पढ़ रहे हैं, उसका भावार्थ क्या है हम देखेंगे। रोशन रसना खोलिए, बर खोलियो तलवारी, सुनत मधुर परिणाम हित, बोलियो वचन विचारी। तो इसका भावार्थ क्या है हम देखेंगे। रोष न रसना खोलिए, रोष गुस्सा के समय हम अपना जीभ को नहीं खोलना है, जीभ नहीं खोलना है, मतलब हम किसी को गुस्से से किसी कड़वी बात नहीं कहेंगे। तो तुलसीदास कहते हैं ये जीभ में जो बात हम कह देते हैं गुस्सा में, वह क्या है। यहाँ हम दो अर्थ पाते हैं, तो पाए हैं दो अर्थ क्या है। तो रोज के समय ये कड़वी बात बोलना, और एक खड्ग में एक तलवार में किसी को आघात करना, ये दोनों बराबर जैसा है। ये दोनों में से कड़वी बात शरीर दिल मन में घाव कर देता है और बहुत जिंदगी भर उसको तड़पता रहेगा। लेकिन तलवार में जो आघात प्रहार वार करते हैं, ये एक बार कर देने से शरीर के ऊपर से बाह्य पर एक आघात होता है, घाव करता है। लेकिन जिह्वा से जो कड़वी बात बोलते हैं, ये शरीर मन हृदय में सारे जिंदगी भर वह तड़पता रहता है उनको। तो इसलिए कहा गया है सुनत मधुर परिणाम हित। तो इसलिए तुलसीदास कहते हैं मधुर भाषण यदि करेंगे, मधुर बातचीत करेंगे, मीठे मीठे वचन से यदि हम दूसरों के साथ बातचीत करेंगे, तो उसका फल अच्छा होता है, दूसरों का कल्याण होता है, दूसरे लोग हमको प्यार करेंगे और दूसरों के बीच में हम एक अच्छा इंसान के रूप में खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए जिस जगह में हम बातचीत करना है, जिस जगह में हम अपना जीवा खोलना है, तो हम मीठी वचन से उनके साथ, उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहिए। तुलसीदास के जो दोहे हमने पढ़ चुके हैं, उसका शब्द का जो अवधि में लिखा है उसको हम खड़ी बोली में लिखा है और उसका प्रतिशब्द को भी लिखा है। तो देख लीजिए ऊपर लाइन में जो सारणी में तुलसीदास के नीचे शब्द लिखा है, और सेकंड कलम को देख लीजिए अर्थ प्रतिशब्द, थर्ड कलम में विशेषण, उसके बाद पुल्लिंग स्त्रीलिंग बहुवचन विपरीत शब्द, सकर्मक अकर्मक सर्वनाम संज्ञा अवयव। इसी प्रकार व्याकरणिक दृष्टि से उसको हम भाग भाग करके रखा है, और जो शब्द को जिस कोटि में रखना है वहाँ उसके नीचे हम टिक चिन्ह लगाया है। तो देख लीजिए पहले उपजत लिखा है, उपजत का अर्थ उपजना, पैदा, सृष्टि, ये सकर्मक क्रिया। चहु ओर, चारों ओर, ये विशेषण है। और उसके बाद वशीकरण, वश या अधीन में रखना, पुल्लिंग शब्द है।
ये संज्ञा है। परिहरु त्याग करना, छोड़ना, ये सकर्मक क्रिया है। खान, भंडार, खदान, ये पुल्लिंग शब्द और संज्ञा भी है। आवे, आता है, इस अकर्मक क्रिया। धूरी, रेत, धूल, ये संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। और गोधन, गाय धन, गोधन, ये संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। हाथी, ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। घोड़ा, बाजीधन जो है, घोड़ा धन, ये संज्ञा पुल्लिंग है। और रसना, जिह्वा, जीव, जवान, ये संज्ञा स्त्रीलिंग है। हित, मंगल, भलाई, कल्याण, ये संज्ञा पुल्लिंग है। बरु, बल्कि, वरन, वरन, चाहे, ये अव्यय पद है। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे तो रतन, रतन, हीरा, नीलम, मोती, जवाहर, पोखराज, ये सब रतन धन के अंतर्गत है। ये द्रव्यवाचक है। और वाजी, घोड़ा, तुरंग, हय, अश्व, ये पुल्लिंग शब्द जातिवाचक संज्ञा है। संतोष, संतोष, परितृप्ति, भाववाचक संज्ञा है। समान, बराबर, उसका विपरीत असमान है। रोष, क्रोध, गुस्सा, विशेषण है। खोलिए, खोलना, विपरीत बंद करना है और सकर्मक क्रिया है। परिणाम, फल, परिणाम, नतीजा, पुल्लिंग शब्द है, भाववाचक संज्ञा। विचार, विचार करके, सोच विचार, ये पुल्लिंग भाववाचक संज्ञा। वचन, कथा, वाणी, पुल्लिंग, ये विभाववाचक संज्ञा है। कठोर, कठिन, विशेषण, विपरीत है कोमल। और उपजाना, पैदा, सृष्टि, उत्पन्न, ये सकर्मक क्रिया है। सुख, आनंद, विपरीत है दुख और भाववाचक संज्ञा है पुल्लिंग। छोड़ना, त्याग करना, विपरीत शब्द पकड़ना, ये सकर्मक क्रिया है। तो इसी प्रकार उसका अर्थ को हम तुलसीदास जी के जो दोहे हम पढ़ चुके हैं, इसे 1 नंबर वाले प्रश्न निम्न में दिया गया है। इसको अभ्यास कार्य में कर लेना है। तो अगले वीडियो को देखने के लिए प्रयास स्टडी को सब्सक्राइब करके हम जो वीडियो करते हैं उसको देखकर लाभ उठाइए। सभी को मेरी ओर से सप्रेम धन्यवाद है।